तो ये हमारा लेसन 2 है टेक्निकल एनालिसिस का और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसका एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्हाट आर स्टॉक ट्रेंड्स। तो स्टॉक ट्रेंड्स क्या होता है और इससे हम कैसे जज करते हैं कि स्टॉक फिलहाल अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है और कब हमें एंट्री लेना चाहिए, ये हमें ये स्टॉक ट्रेंड्स के ट्यूटोरियल से पता चलेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो है कि व्हाट आर पैटर्न्स एंड साइकिल्स। तो पैटर्न्स और साइकिल से हमें पता चलता है कि एक स्टॉक किस हिसाब से मूव कर सकता है गिवन अ सर्टेन पैटर्न और अ सर्टेन साइकिल, और उसकी बेसिस से हम बहुत सारे एलिमेंट्स को जज करते हैं एक स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मोमेंटम के बारे में। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये एक पैटर्न है जिसे बहुत जन नहीं जानते हैं और उसे हम कहते हैं XABCD पैटर्न। और ये पैटर्न हमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताता है कि एक स्टॉक में कब हमें एंट्री लेना चाहिए और कब हम स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस XABCD पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज स्टॉक ट्रेंड। तो हर एक जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसका एक प्राइस होता है और ये प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं हम उसे कहते हैं दी स्टॉक्स ट्रेंड। तो हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट है उसे हम स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं, और अगर स्टॉक लेट्स अज्यूम कि 100 रुपये से बढ़ के 110 गया, फिर 110 से बढ़ के 120 गया, तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा। पर सिमिलरली अगर ये स्टॉक 100 से गिर के 90 में गया और फिर 90 से घट के 80 तक चला गया, देन द स्टॉक इज सपोज टू बी इन अ डाउन ट्रेंड। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक पहले 100 में था, वहां से ये बढ़ के 105 तक गया और फिर 105 से गिर के 95 तक आ गया और फिर 95 से उठ के 100 तक आ गया। तो दैट वुड बी अ कंसोलिडेशन फेज। तो ये तीन एक इंपॉर्टेंट स्टॉक ट्रेंड का फेजेस है। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि शेयर्स या स्टॉक्स का जो प्राइस पैटर्न है वो सबसे ज्यादा किसे रिजेंबल करते हैं। तो ये देखा गया है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स जिसका एक प्राइस है वो सबसे ज्यादा स्टेरवेज को रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो स्टेरवेज यानी सीरियो, और सीरियो का जो एक पैटर्न होता है हमें शेयर्स में भी वही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करके स्टेयरवेज को यूज करते हो घर या फ्लैट में जाने के लिए, तो आपको मालूम होगा कि स्टेयरवेज का एक पैटर्न है, वो एक स्टेप ऊपर जाता है फिर फ्लैट हो जाता है और उसके बाद वो फिर से वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। तो सिमिलरली शेयर्स में भी हमें एक ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है, और शेयर्स में जनरली वो 2 टाइम्स एक डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद 1 टाइम वो करेक्शन करता है या फ्लैट हो जाता है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में या एक ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड और अ पैटर्न ऑफ द शेयर। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में हम एक स्टेयर केस का एक फोटो डाले हैं, जहाँ पे कि जो स्टेयर केस है वो एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है, विच इज सिमिलर टू एन अप ट्रेंड। सिमिलरली स्टेयर केस के राइट हैंड साइड में आप देखिएगा कि इट इज गोइंग डाउन, तो इट इज रेफरिंग टू द डाउन ट्रेंड विच वी कैन सी इन अ स्टॉक। और राइट साइड में अगर आप स्टॉक्स का एक स्नैपशॉट देखो तो ये है स्टॉक्स का मूवमेंट। पहले वो अप ट्रेंड में रहता है, लाइक इफ इट्स इन एन अप ट्रेंड तो वो पहले बढ़ेगा 2 स्टेप, फिर एक स्टेप गिरेगा और फिर 2 स्टेप बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो एक फेज में जाके कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद वो एक अलग ट्रेंड ले सकता है। इट कैन ईदर गो इन अप ट्रेंड, इट कैन ऑल्सो गो इन अ डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे इस सिनारियो में हमने एक डाउन ट्रेंड को कंसिडर किया है आफ्टर एन अप ट्रेंड्स कंसोलिडेशन फेज। और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी हमें एक स्टेयर लाइक पैटर्न देखने को मिला है इस शेयर में। तो अभी तक इस वीडियो में हमने ये देखा कि व्हाट आर ट्रेंड्स, और अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द साइकिल ऑफ द ट्रेंड। तो हर एक फाइनेंशियल एसेट्स का जो जिसमें प्राइस होता है उसमें एक साइकिल होता है और इस साइकिल को हम कहते हैं ट्रेंड साइकिल। तो यूजुअली ये देखा गया है कि कोई भी स्टॉक पहले रहता है कंसोलिडेशन फेज में और उसके बाद वो एक ब्रेकआउट देता है इधर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो हम इस एग्जाम्पल में एक अप ट्रेंड को कंसिडर करेंगे। तो कंसोलिडेशन के बाद जब वो अप ट्रेंड में एंटर करता है वो एक कंसिस्टेंटली पैटर्न से बढ़ते जाता है टिल अ फेज, उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद या तो ट्रेंड रिवर्सल होता है यानी वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाता है या अप ट्रेंड कंटिन्यू करते जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड साइकिल। और यूजुअली एक इन्वेस्टर को तब पोजीशन लेना चाहिए जब वो ट्रेंड खत्म हो जाए, और ट्रेंड साइकिल को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि पहले अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन और उसके बाद फाइनली एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन फेज फिर से आने वाला है और उसके बाद अगर अप ट्रेंड शुरू होता है दैट्स व्हेन यू टेक अ पोजीशन इन अ स्टॉक। तो XABCD पैटर्न में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों सबसे ज़्यादा
एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर लॉस करता है मार्केट में जब उसे मालूम नहीं होता कि ट्रेंड या साइकिल क्या होता है। तो ट्रेंड और साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो सबसे पहला जो रीज़न है जिससे एक इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में लॉस करता है, वो है कि वो टोटली ट्रेंड और साइकिल्स का जो पार्ट है उसे ओवरलुक करते हैं। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है तब उस शेयर को खरीद लेना चाहिए, ताकि वो सस्ते में शेयर खरीद सकें और बाद में वो प्रॉफिट बुक कर सकें। पर यूजुअली ऐसा नहीं होता। और एक कहावत है कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, और इसके बारे में मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। पर जनरली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई इन्वेस्टर्स लूज मनी। उसके बाद एक और जो बड़ा रीजन है जिसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स मनी लूज करते हैं मार्केट में, वो है कि बहुत सारे अलग इंडिकेटर्स जैसे कि मैकडी, फिर आरएसआई, फिर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स जनरली अलग सिग्नल्स दे सकते हैं, यानी बाय सिग्नल्स दे सकते हैं या सेल सिग्नल्स दे सकते हैं, पर ट्रेंड कॉन्फर्मेशन होने से पहले। और अगर आप ट्रेंड कॉन्फर्मेशन से पहले पोजीशन लेते हो तब आपका जो एक्यूरेसी है फॉर अ प्रॉफिटेबल पोजीशन वो घट जाता है। और उसलिए ट्रेंड को और ट्रेंड साइकिल को फॉलो करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, और उसलिए सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स है वो इस मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ाना है तब आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने ओवरऑल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में। और उसे आप तब ला सकते हो जब आप सारे इंडिकेटर्स को एक ही जैसा इंपॉर्टेंस दो। सिर्फ एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर या मैकडी इंडिकेटर को देखने से आप कभी भी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं कमा पाओगे, और आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स वो घट जाएगा, सिंस द एंटायर मार्केट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक फैक्टर है, वो है स्टॉक्स, ट्रेंड एंड साइकिल। तो अगर आप बिना कोई इंडिकेटर्स जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स हो या फंडामेंटल एनालिसिस की टेक्निक्स हो, उनके बिना भी अगर आप सिंपल ट्रेंड और साइकिल मेथड को फॉलो करोगे कोई भी स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, यू कैन स्टिल मेक अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जब भी मार्केट में रैली होता है इट हैपन्स विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और रैली मतलब आप ट्रेंड। तो अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट रन। सिमिलरली जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तब एक वॉल्यूम से वो शेयर डाउन ट्रेंड में गिरते जाता है, एंड इफ यू टेक अ शॉर्ट पोजीशन ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ टाइम यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बहुत सारे अलग पैरामीटर्स या अलग सिग्नल्स दे सकते हैं। सिमिलरली फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको बहुत सारे अलग सिनारियोस दे सकते हैं। जस्ट फॉलो द सिंपल ट्रेंड एंड साइकिल मेथड एंड यू कैन मेक अ बेटर चांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब हम स्टॉक पैटर्न का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ओवरलुक्ड पैटर्न को देखेंगे। दिस इज कॉल्ड दी XABCD पैटर्न। तो XABCD पैटर्न एक बेसिक पैटर्न है जिसे हमें पता चलता है कब एक स्टॉक में हमें आइडियली एंट्री लेना चाहिए और कब हमें उस पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द स्टॉक। तो लाइव एग्जांपल्स में जाने से पहले ये जो डायग्राम है इसे एक बार पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोई भी ट्रेंड शुरू होने से पहले वो यूजुअली एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। तो जब ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं द फर्स्ट लेग, और यहाँ पे हम उसे डिनोट कर रहे हैं एज द पॉइंट एक्स। तो एक्स पॉइंट है फ्रॉम द लो ऑफ द फेज ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बाद वो एक्स पॉइंट से ए पॉइंट तक जाता है बाय ब्रीचिंग द हाई ऑफ द कंसोलिडेशन फेज, और ए पॉइंट से वो थोड़ा रिट्रैक्ट करता है या कंसोलिडेट करके गिर जाता है टू अ पॉइंट विच इज कॉल्ड बी। और ये जो बी पॉइंट है इट इज क्लोज टू या नियर द लेवल ऑफ द हाई ऑफ कंसोलिडेशन, जो आपको इसके बाद वाले स्लाइड में और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये बी पॉइंट से बढ़ के सी पॉइंट तक जाता है, और फिर जैसे स्टेयर लेग पैटर्न है वो सी पैटर्न से थोड़ा करेक्शन करके डी पॉइंट तक आता है। नाउ ए पॉइंट एंड डी पॉइंट आर जनरली क्लोज, और हमें डी पॉइंट में फिर से एंट्री लेना पड़ता है टू मेक अ सूटेबल प्रॉफिट। फिर डी पॉइंट से ये शेयर ई पॉइंट तक जाता है, और ई पॉइंट में ये ट्रेंड खत्म होता जाता है। यूजुअली इट हैज बीन सीन कि ये जो लेग है ऑफ परफॉर्मेंस इट हैपेंस बिटवीन द XABCD पैटर्न एंड ई बिकम्स द एग्जिट पॉइंट। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखेंगे अब बजाज फाइनेंस का, और इसका जो प्राइस है हमारे पास 2018 के जनवरी मंथ से लेके जो प्रेजेंट पीरियड है विच इज मिड ऑफ सितंबर वहाँ तक का है।
तो इस चार्ट में हम XABCD पैटर्न को ढूंढेंगे और देखेंगे कि सिर्फ इस पैटर्न से हम कैसे एक एक्यूरेट प्रॉफिट कमा सकते थे। तो सबसे पहले जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा था ऑफ द XABCD पैटर्न, वो है कि शेयर को हमेशा पहले एक कंसोलिडेशन फेज में रहना पड़ता है। तो 2018 के जनवरी मंथ से लेके ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंसोलिडेशन फेज में रहा टिल द मिड ऑफ मार्च ऑफ 2018। तो ये जो पॉइंट है विच इज एक्स, ये डिनोट करता है कि कब ये ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो एक्स पॉइंट से जब ये ए पॉइंट में जाता है आफ्टर ब्रेकिंग द हाई ऑफ द कंसोलिडेशन लेवल, इसे हम कहते हैं अ कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड। फिर ए से ये शेयर का प्राइस गिर के बी लेवल तक आता है एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री फॉर अस इन द ट्रेंड साइकिल। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है या पॉइंट बी है, इट कम्स क्लोज टू द हाई ऑफ द कंसोलिडेशन फेज, और ये हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फिबोनाची सीरीज कि कहाँ पे हम एक सूटेबल एंट्री ले सके। तो बी में हमें फर्स्ट एंट्री लेना पड़ता है फॉर दिस स्टॉक, और यहाँ पे हम हमारा एंट्री लेके एक प्रॉफिट बुक करते हैं एट द लेवल ऑफ सी। तो सी तक कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो हम इस वीडियो सीरीज में थोड़ी देर बाद सीखेंगे, विच इज़ अबाउट द फिबोनाची सीरीज। तो सी में हम एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद हमें वेट करना है इस शेयर को गिरते हुए टिल द लेवल ऑफ डी। तो डी पॉइंट पे जब ये गिरेगा तब हमारा ये सेकेंड एंट्री होगा फॉर दिस स्टॉक टू मेक अ हैंडसम प्रॉफिट टिल द लेवल ऑफ ई। तो सी से ये जब गिरता है, इफ यू नोटिस कि वो ए लेवल के आसपास जाके गिरता है, और इसे भी हम फिबोनाची सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी में एंट्री लेने के बाद हम एग्जिट करते हैं एट द लेवल ऑफ ई, जो ये ट्रेंड का एक आखिरी साइकिल होता है। और अगर आप नोटिस कीजिएगा ई लेवल के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊंचा गया था टिल द लेवल ऑफ 3000 इन द मंथ ऑफ सितंबर। फिर वहां से एक बहुत हाई सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इन द रीसेंट पीरियड्स, और ये शेयर गिर के 2260 तक आ गया इन द रीसेंट पीरियड्स। पर ये जो XABCD पैटर्न है वो एक बहुत ही सेफ पैटर्न है जिससे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द XABCD पैटर्न एंड द फिबोनाची सीरीज अलोंग विद इट। तो सिमिलरली हम अब एक डाउन ट्रेंड चार्ट का एक XABCD पैटर्न देखेंगे, और ये जो चार्ट है वो टाटा मोटर्स का है। तो टाटा मोटर्स में भी पहले फ्यू पीरियड्स में ये कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 2017, और जनवरी से ये कंपनी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में शुरू हो गया। तो एक्स पॉइंट जो जनवरी में हमें देखने को मिला, इट वाज द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और वहां से ये गिर के ए पॉइंट तक गिरा। तो दिस वाज द फर्स्ट साइन ऑफ अ ट्रेंड फॉर दिस कंपनी। तो जब ये यहाँ तक गिरा उसके बाद हमें वेट करना है इस कंपनी का टू रिट्रैक्ट टू द लेवल ऑफ बी। तो बी पॉइंट अगर आप नोटिस कीजिएगा जो यहाँ पे है, इट इज क्लोज टू द लेवल ऑफ द सपोर्ट और द हाई ऑफ द कंसोलिडेशन फेज ऑफ टाटा मोटर्स इन दिस प्राइस पॉइंट। फिर बी से ये कंपनी का शेयर प्राइस गिर के लेवल सी तक आया एंड बी बिकम्स द एंट्री फॉर अस इन अ शॉर्ट पोजीशन। तो बी से सी हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फिबोनाची सीरीज, और सी में हम फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे। सी से जब ये शेयर डी पे गया वहां पे हम फिर से एक नया एंट्री लेंगे इन द शॉर्ट पोजीशन, और डी से हम ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे एट द लेवल ऑफ ई, विच बिकम्स द एग्जिट फॉर दिस स्टॉक। तो यहाँ पे भी एक XABCD पैटर्न हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला, और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते बाय शॉर्टिंग द शेयर तो हम 450 लेवल से 240 लेवल्स तक एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते इस कंपनी के शेयर्स में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो घंटी है उसे ज़ोर से बजाइए ताकि आपको इस चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं वो संग संग मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।